दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय दें। ये बोली आन है हमारी, विरासत मान हमारा है। यही पहचान है अपनी, यही अभिमान हमारा है। किसी भी और भाषा में क्यों करे संवाद मित्रों, हमारी शान है हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान है। सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इब्राहिम और मैं ऐमन आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमें बड़ी प्यारी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमें बड़ी प्यारी। हिंदी की सुरीली वाणी हमें लगे हर पल प्यारी। हिंदी एक भाषा के रूप में केवल भारत की पहचान ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मूल्य, संस्कृति एवं संस्कारों की अच्छी परिचायक भी है। बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम हिंदी भाषा के महत्व से करते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम साइमा इश्तियाक शेख है। मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज 14 सितंबर है, यानी आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मैं हिंदी भाषा का महत्व इस विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगी। हिंदी भाषा का महत्व। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। भाषा किसी भी राष्ट्र का गौरव होती है। देश की एकता को बढ़ाने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपनी एक दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा का विस्तार बहुत सारे हिंदी के विद्वान लेखकों ने किया है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रानंदन पंत आदि। दैनिक जीवन में किसी भी काम के लिए लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी शब्द का जन्म सिंधु शब्द से हुआ है, जो भारत की प्राचीन नदियों में से एक है। विश्व के लोग सिंधु ना कहकर हिंदू पुकारने लगे और आगे चलकर हिंदू से हिंदुस्तान और उसके बाद हिंदी। यह भाषा समझने में भी सरल है। इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल नहीं है। सभी लोगों को हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को एकता के बंधन में इस भाषा ने बांध कर रखा है। चाहे पंजाबी हो या गुजराती, यह महाराष्ट्रियन, सभी यह बोल और समझ सकते हैं। इसलिए हमें इसका महत्व जानकर हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। मुझे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व है। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व है। हिंदी शर्म नहीं, सम्मान है। हिंदी साहित्य काव्यांशों तथा गद्यांशों का सोने का पिटारा है। हिंदी साहित्य को सुनहरा बनाने वाले हैं हिंदी साहित्य के लेखक व कवि। इनकी सूची बहुत बड़ी है, किंतु कुछ महान लेखक व कवियों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का खूब इस्तेमाल किया। उनका महाकाव्य साकेत हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा, आपकी गणना छायावाद के प्रमुख कवियों में होती है। उनकी कविताओं की एक शानदार किताब यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इन्हें प्रकृति के चितेरे भी कहा जाता है।
1961 में उन्हें पद्म भूषण और 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ तथा कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद। निराला, पंत, महादेवी के साथ जयशंकर प्रसाद भी हिंदी साहित्य के छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। इनकी सबसे ज़बरदस्त रचना है कामायनी। अब्दुल रहीम खान खाना को आमतौर पर रहीम के नाम से भी जाना जाता है। आप अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम अवधी और ब्रिज दोनों भाषा में लिखते थे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के कहानी सम्राट हैं। आपने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, गबन प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वर्णन साहित्य की सभी विधाओं में सफलता प्राप्त। आपकी कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अमृतलाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपको भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अरे ये पंक्तियां तो अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ की है ना। अरे वाह, तुम्हें अमिताभ बच्चन जी की फिल्म अग्निपथ और उनके गीत की पंक्तियां याद है? क्या तुम्हें इन पंक्तियों के रचनाकार के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं। यह पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना में से एक है। तो ऐसी ही एक लोकप्रिय कविता लेकर आ रही है सफिया। सुप्रभात। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खान सफिया आप सभी के समक्ष हरिवंश राय बच्चन जी की एक सुप्रसिद्ध कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। हिंदी साहित्य में जहाँ बहुत से कवियों और लेखकों ने अपना योगदान देकर हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का स्तर ऊंचा किया है, वहीं हास्य कविताओं ने हमारे मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ी। हास्य कविताओं से हमें मनोरंजित करने आ रहे हैं हमारे स्कूल के छात्र। नमस्कार, मेरा नाम खान आयान यूसुफ है। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर और आज के इस कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा पर एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। अब मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी, अब मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी। कहते वहीं से तुम पढ़ाई करो शुरू जी, कहते वहीं से तुम पढ़ाई करो शुरू जी। अब मोबाइल में टीचर, टीचर के पास मोबाइल। अब मोबाइल में टीचर, टीचर के पास मोबाइल। देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल, देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल। अब बच्चे कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन, अब बच्चे कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन। पढ़ाई के नाम पर होता गेम का संचालन, पढ़ाई के नाम पर होता गेम का संचालन। ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश, ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश। नहीं पता उन्हें वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दुष्ट, नहीं पता उन्हें वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दुष्ट। टीचर की डांट से बच्चे होते बड़े प्रसन्न, अब
टीचर की डांट से बच्चे होते बड़े प्रसन्न, क्योंकि टीचर को चुप करने का उनके पास है बटन, क्योंकि टीचर को चुप करने का उनके पास है बटन। अब टीचर मोबाइल से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, अब टीचर मोबाइल से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, वरना बच्चे मोबाइल बंद कर कर भाग जाएंगे, वरना बच्चे मोबाइल बंद कर कर भाग जाएंगे। अब सारे टीचर मोबाइल पर ही पढ़ाएंगे, अब सारे टीचर मोबाइल पर ही पढ़ाएंगे। मम्मी पापा भी खुश कि बच्चे कुछ कर दिखाएंगे, मम्मी पापा भी खुश कि बच्चे कुछ कर दिखाएंगे। मेरी कविता को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, अरे स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? अरे परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा ना तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को और मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य। ब्रह्मांड देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। अपनी असफलता पे वह मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। यदि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। जब मेरे घर में कुछ भी धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, लेकिन जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, कम से कम उनका एक तख्त तो डलवा दीजिए। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय। अरे तुमने तो नए और पुराने गीत को जोड़कर एक नया ही गीत बना दिया। ये नया गीत नहीं है, ये तो समय के अनुसार बदलता हुआ भाषा का रूप है। तो ऐसे ही कुछ नए और पुराने गीत को लेकर आ रहे हैं हमारे कुछ छात्राएं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले मेरी
सी है दिल की आरज़ू। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। ये फितूर मेरा रहमत तेरी परवरिश। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्मों जा एक है, ना होना कभी तू जुदा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरस। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को आगे लेकर जाएं, उसे उन्नति की राह पर ले जाएं। चलिए एक संकल्प लें कि हम केवल एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन को हिंदी दिवस मनाना है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।